हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अभी हमारा जो नेक्स्ट लाइन अप एग्जाम है आईबीपीएस क्लर्क, उसके लिए हमें कैसे पढ़ना है, कि टाइम कैसे मैनेज करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं उस पढ़ने के उन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अब बेसिकली अभी तक हमारा क्या था, हम आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे थे। मोस्टली स्टूडेंट सिर्फ आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इंग्लिश को छोड़ा हुआ था अभी तक। ठीक है, तो इस वीडियो में जो मेन फोकस है वो इंग्लिश पे रहेगा कि इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करना है, क्योंकि सिर्फ 10 दिन है अभी क्लर्क के लिए। तो उसी टाइम पीरियड में हमें इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रूव करना होगा कि एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आ जाए कि एक डिसेंट स्कोर हो जाए उसमें। और जो बाकी रीजनिंग और क्वांट के लिए मैंने थोड़ा कम टाइम डिवोट किया है, और बाकी इसमें इस टाइम मैनेजमेंट में पूरा आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। तो डिस्कस करते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम है वो 3 सितंबर से स्टार्ट है, और ये शेड्यूल 22 अगस्त से 1 सितंबर तक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने दूसरे स्टेट से भी फिल किया है, तो आई थिंक वो 2 को ट्रेवल करेंगे। तो 10 दिन का ये टाइम टेबल है पूरा। इसके अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश को देने हैं दिन में 2 घंटे, और थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि कुछ तो ये हो सकता है कि कितने स्टूडेंट्स की वीक होगी इंग्लिश, और मतलब इतने ज्यादा अच्छा स्कोर वो नहीं कर रहे होंगे इंग्लिश में। और कुछ ये भी हो गया कि अब आरआरबी में लगे हुए थे इतने टाइम से, तो इंग्लिश को वैसे ही छोड़ा हुआ था, तो इसलिए अब इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसमें आपको 4 स्टेप है मेनली पढ़ने इंग्लिश को पढ़ने के लिए। इसमें आपको सबसे पहले जो काम करना है, उठते ही आपको रीडिंग करनी है 30 मिनट्स, और आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। इसके अलावा मैं आपको कोई नोवेल वगैरह सजेस्ट नहीं कर रही हूँ इस टाइम पे। जनरली आपने देखा होगा, मैंने अपनी वीडियोस में बोला है कि आपको रीडिंग करनी है, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई भी नोवेल पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए इंग्लिश का। बट इस टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो प्लीज न्यूज़पेपर ही पढ़िए। उसका दूसरा बेनिफिट ये होगा कि करंट अफेयर हमारे साथ में कवर हो जाएंगे। बहुत सारी न्यूज ना ऐसी होती हैं जो हम नॉर्मली वीडियोस में नहीं देखते हैं, या नॉर्मली वीडियोस में वो चीज कवर नहीं होती, बट न्यूज़पेपर में ना उनकी डिटेल दी होती है। लाइक जब लास्ट ईयर मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि नीरज चोपड़ा ने जो जैवलिन थ्रो किया था, उसमें उस जैवलिन का वेट कितना होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, बट आई थिंक यही क्वेश्चन था। अब मैंने ना बहुत सारी वीडियोस से ऐसे पढ़ा था जीके, बट मैंने पढ़ा था कि ठीक है, किसने गोल्ड मेडल जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, या फिर उन्होंने कितने डिस्टेंस पे फेंका है, और ये सब मैंने, और ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था, मैंने ये सब डिटेल पढ़ी थी। बट ये चीज माइंड में नहीं आई कि जेवलिन का वेट भी पूछ सकते हैं वो। तो बट वो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमें न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो ट्राई करना न्यूज़पेपर पढ़ सको। इसमें आप बेस्ट है अगर एडिटोरियल पढ़ सकते हो, तो उससे जो आरसी होते हैं ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उनकी जो स्किल है वो डेवलप होती है। और आप इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ सकते हो, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स या डिफेंस, या इसके अलावा अगर कोई रेलेवेंट न्यूज़ पढ़नी है आपको, ऐसे कोई मर्डर की, क्राइम की, ये सब न्यूज़ नहीं पढ़नी है। ट्राई करना कि ना पढ़ो, और ये जो काम की इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आप पढ़ो। इसके बाद इसकी आपको 30 मिनट्स देनी है यहाँ पे रीडिंग को। उसके बाद जो आपको है रूल्स पढ़ने हैं। अब रूल्स ना देखा जाए तो बहुत सारे रूल्स हैं, नाउन, प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, बहुत सारे टॉपिक हैं। बट इन 10 दिन के टाइम पीरियड में ना हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए एक शॉर्ट मेथड स्मार्ट वे में पढ़ते हैं, और डायरेक्टली 120 रूल्स पढ़ने हैं आपको। अगर ये आप पहले पढ़ चुके हो तो इनकी रिवीजन कर लो, और अगर मल्टीपल रिवीजन आप ऑलरेडी कर चुके हो तो फिर आप या तो रीडिंग को ज्यादा टाइम दे सकते हो, या फिर आप इन 30 मिनट्स में आप कोई सेक्शन लगा सकते हो एक्स्ट्रा। या फिर अगर आपको कोई और कहीं से रूल्स पढ़ने हैं, किसी बुक से पढ़ने हैं, जैसे वो जो पैरामाउंट की बुक है, आप वहां से रूल्स पढ़ सकते हो, या फिर कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, वो कर सकते हो आप। वो आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपने जो निमिषा मैम की वीडियो है 120 रूल्स की, वो देख ली है और खुद नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट आपको 12 रूल तो डेली के कवर करने ही करने हैं, तभी आपके 10 दिन में जाके सारे रूल कवर होंगे। तो 30 मिनट्स इन रूल्स को देनी है। उसके बाद आपको जो है सेक्शनल या फिर क्विज लगाना है। और अगर सेक्शनल ट्राई करना कि सेक्शनल ही लगाओ, क्योंकि एक तो 20 मिनट का डायरेक्ट टाइम मिल जाएगा, कि मतलब टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे, और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगर क्विज लगा रहे हो तो क्विज ट्राई करना कि एटलीस्ट 3, 4, 5 क्विज लगा सको। डिफरेंट वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट है फ्री में क्विज देती है उनका, और फ्री सोर्सेज मैंने आपके साथ एक वीडियो में डिस्कस भी किए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको कहीं से फ्री क्विज नहीं मिल रहे हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हो।
इसमें आपको मैक्सिमम वैसे तो 20 मिनट लगेंगे सेक्शनल दोगे तो, बट फिर भी अप्रॉक्स मैंने 30 मिनट का आइडिया लगाया कि 30 मिनट आपको यहाँ देने हैं। उसके बाद जो लास्ट के 30 मिनट बचते हैं आपको उनमें थोड़ी हाई लेवल की इंग्लिश करनी है। अब हायर लेवल की इंग्लिश से क्या मतलब है कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, जैसे आरसी कर रहे हो तो थोड़ा सा हायर लेवल के आरसी करो, लाइक मॉडरेट टू हाई लेवल के। इजी तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि एटलीस्ट चांसेस हैं कि मॉडरेट तो आएगा ही आरसी। तो आरसी कर लो हाई लेवल के 2 से 3, या फिलअप जैसे जो क्लोज टेस्ट आते हैं वो थोड़े हाई लेवल के कर सकते हो, पैराजम्बल कर सकते हो आप इस टाइम पे। तो 30 मिनट्स आपको इनको देने हैं, ठीक है। और इसके लिए जो सोर्सेज हैं, या तो आप गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, कोई भी मतलब पर्टिकुलर टॉपिक लिख के सर्च करो थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए, वो आ जाएंगे। या फिर अगर कोई पेड बैच है तो वहां से देख सकते हो। आपको टेलीग्राम का ग्रुप है, जो बहुत सारे टेलीग्राम पे तो बहुत सारी पीडीएफ मिल जाती हैं आप, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और या फिर एक जो बहुत अच्छा सोर्स है वो है मेंस के मॉक। जो भी प्रीवियस ईयर्स के मॉक आपके पास होंगे, या फिर जो प्रीवियस ईयर के मॉक है आपने नहीं लगाए थे जो अभी तक, जैसे गाइड लिया ना, आई थिंक उस पर प्रीवियस ईयर मॉक मिल जाते हैं। तो वहां पे जो मेंस के मॉक है आप वहां से भी ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और एक चीज और कि इनको पढ़ने का आपको सीक्वेंस क्या रखना है। आपको सबसे पहले रीडिंग करनी है, उसके बाद आपको करना है हाई लेवल के क्वेश्चंस, क्योंकि ना अगर आपने ये सब कर लिया ना तो लास्ट में आप इसको स्किप करने के बारे में ही सोचोगे, ये सोचोगे कि यार ये तो मेंस में आएगा, प्री में तो आएगा नहीं ये वो। बट ट्राई करना कि रीडिंग कर लो, उसके बाद जो है 2 से 3 आरसी कर लो थोड़े हाई लेवल के। उसके बाद आप या तो 120 रूल्स की वीडियो देख सकते हो या सेल्फ नोट पढ़ सकते हो, क्योंकि थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा। और फिर उसके बाद आप लास्ट में सेक्शनल दे लेना या फिर क्विज जो भी आपको देना है। अब 2 घंटे इंग्लिश पढ़ने के बाद आपको एक मॉक टेस्ट देना है, और एक नहीं एक्चुअली 2 मॉक टेस्ट देने हैं आपको डेली। और इसके लिए मैंने 3 आवर्स का टाइम जो डिवोट किया है एनालिसिस को मिला के। उसके बाद आपको करने हैं करंट अफेयर्स, 30 to 45 मिनट्स ही देने हैं करंट अफेयर्स को। ट्राई करना कि इससे ज़्यादा अभी ना दो, क्योंकि 10 दिन जो है IBPS क्लर्क प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30 to 45 मिनट्स यहाँ पे, और कंप्यूटर के लिए आपको देने हैं 30 मिनट्स। और ये कंप्यूटर उन स्टूडेंट्स को पढ़ना है जिनको लगता है कि उनका RRB क्लर्क और जो RRB PO है वो बहुत अच्छा हुआ है, और चांसेस हैं कि एटलीस्ट वो प्री निकाल लेंगे, तो आप कंप्यूटर पढ़ सकते हो 30 मिनट्स के लिए। और या फिर मतलब मैक्सिमम जो है ना, आप इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के आपको 2 आवर्स देने हैं, इससे ज़्यादा टाइम आपको इनको डिवोट नहीं करना है बिल्कुल भी। अब लास्ट के 2 आवर्स बचते हैं, ये 2 आवर्स आपकी वीकनेस के लिए है, और ये हर पर्सन की अलग हो सकती है। तो इसलिए मैंने इसमें ना कोई फिक्स चीज़ नहीं रखी है कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है इन 2 घंटे में। आपको अपनी वीकनेस जो है उन पे काम करना है। लाइक किसी को क्वांट वीक हो सकता है, किसी की रीजनिंग की पजल्स वीक हो सकती है, किसी की इंग्लिश वीक हो सकती है, और किसी का मॉक टेस्ट मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा सब कुछ अच्छा है, एवरेज है, हम प्री निकाल सकते हैं, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो इस टाइम पे एक और। या फिर आप मतलब आपको लगता है कि नहीं मॉक भी सफिशिएंट दे चुके हैं हम, तो आप करंट अफेयर्स कर सकते हो, करंट अफेयर की रिवीजन कर सकते हो। और क्वांट के लिए आप यहाँ पे ना, अब देखो जिनका क्वांट बिल्कुल ही वीक है ना, तो आप स्मार्ट वे में पढ़ो, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स उठाओ, उनका बेसिक क्लियर कर लो, क्योंकि प्री निकालना जो है वो अर्थमेटिक के बिना कहीं ना कहीं आप प्री क्वालिफाई कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है। तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज़ के बेसिस पे जो है प्री क्वालिफाई कर सकते हो। बट मेंस में आपको ये बहुत प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मेंस में आपको अर्थमेटिक ज़रूर आना चाहिए। तो बेटर है इस टाइम पे एक स्मार्ट वे में पढ़ो, कुछ टॉपिक्स उठा लो। मैं आपको कोर टॉपिक्स बता रही हूँ, इनमें से आपको कुछ टॉपिक्स करने हैं, लाइक टाइम एंड वर्क करना है, इसके साथ ही पाइप एंड सिस्टम करना है, क्योंकि ये दोनों ना सेम टॉपिक है, सेम कॉन्सेप्ट होते हैं इनके। स्पीड टाइम डिस्टेंस करना है, उसके साथ बोट एंड स्ट्रीम करना है। सेम चीज़ इनमें भी अप्लाई होती है कि इन दोनों के भी कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। उसके बाद आपको पार्टनरशिप करनी है। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा एग्जाम में। और SI CI में से आप SI पढ़ लो, बहुत इजी है। मतलब बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज ही होते हैं जो अभी तक हम 9th 10th में भी पढ़ते आए हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये सब टॉपिक हमारे अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हो। मिक्सचर एंड डेलीगेशन ये ऑप्शनल है, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, ये टॉपिक ऐसा है, और तो ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है कि करना है नहीं करना। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मेंसुरेशन पक्का करो, क्योंकि ये ना क्वांट का मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर मेरे को लगता है। इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, और फॉर्मूलाज भी बहुत इजी हैं, वो डीप में नहीं जाते इस टॉपिक के। लाइक बहुत मतलब आपने बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ लिए, उनको 4-5 बार भी रिवाइज करोगे ना वो याद हो जाते हैं। तो
10 दिन है रिवाइज़ करने के लिए, याद करने के लिए, और एक क्वेश्चन तो पक्का मेंस्ट्रुएशन का मिल ही जाता है। और इनके जो मेन फॉर्मूलाज हैं उनसे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो फॉर्मूलाज की और उनको नोट डाउन कर सकते हो। तो बेसिकली अभी मैंने यही टाइम टेबल बनाया है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ क्योंकि अभी नेक्स्ट 10 डेज़ में इसको ही फॉलो करने वाली हूँ। और अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, कहीं कुछ टाइम ज़्यादा देना है अपनी वीकनेस पे, कहीं टाइम कुछ कम देना है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप वो कमेंट कर सकते हो। एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, बैंकिंग विद हर। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल।